आज से ठीक 65,000 साल पहले एक थका हुआ इंसान अनजान किनारे पर खड़ा था। उसके पीछे था एक विशाल समुद्र जो उसने किसी तरह पार किया था, और उसके सामने था एक घना जंगल जिसमें से शेरों की दहाड़ें आ रही थीं। उसके पास न कोई नक्शा था, न कोई हथियार और न घर, लेकिन उसने वो पहला कदम उठाया। और यही वो पल था जब भारत को उसके पहले इंसान मिले। आज हम जिस भारत को जानते हैं उसे 5,000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे वेदों से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई इससे लाखों साल पुरानी है। जिस जमीन पर आप आज खड़े हैं, यह जमीन कभी एशिया का हिस्सा नहीं थी। भारत एक टूटा हुआ अकेला जमीन का टुकड़ा था जो एक विशाल समुंदर के बीचों बीच तैर रहा था। उसके सामने था तैतीस सागर। लाखों सालों तक यह जमीन उत्तर की तरफ बढ़ती रही, और फिर वो टक्कर हुई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई। दबाव इतना ज्यादा था कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें ऊपर उठती रहीं जब तक कि उन्होंने बादलों को नहीं छू लिया। यही था हिमालय का जन्म। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हिमालय ने मानसून की हवाओं को रोका, बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां बहने लगीं। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब स्वर्ग बन चुकी थी। स्टेज तैयार थी, अब बस इंसान का इंतजार था। लेकिन जरा रुकिए, जब हम यानी आधुनिक इंसान पैदा भी नहीं हुए थे, तब इस भारत में कौन रहता था? अगर आप उस समय के जंगल में चलते तो आपका सामना हाथियों से नहीं बल्कि स्टिगोडन से होता। एक विशालकाय जीव जिसके दांत 10 फीट तक लंबे थे। जब यह चलता था तो जमीन कांपती थी और नदियों में तैरते थे। हेक्साप्रोकोडाइल, दरियाई घोड़े जैसा जानवर, लेकिन इनका आकार एक ट्रक के बराबर था। यह दुनिया ताकतवरों की थी, कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। और इन्हीं विशाल जानवरों के बीच करीब 15 से 20 लाख साल पहले एक नई प्रजाति भारत में दाखिल हुई, होमो इरेक्टस। ये न वानर थे, न हम जैसे इंसान, ये घुमंतु थे। भोजन की तलाश में अफ्रीका से निकले थे, और इसका सबूत चेन्नई के पास अतिरंपक्कम में जमीन के नीचे से वैज्ञानिकों को पत्थर के औजार मिले। जब उन्होंने इनकी उम्र जांची तो वे सन्न रह गए। ये औजार 15 लाख साल पुराने थे। 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया को एक खोपड़ी का हिस्सा मिला। यह किसी जानवर की नहीं बल्कि एक मानव पूर्वज की खोपड़ी थी। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। इनका माथा छोटा था, लेकिन जबड़ा बहुत मजबूत था और शरीर मानो जैसे किसी गठीले पहलवान का हो। इनका सबसे बड़ा हथियार था हैंड एक्स, एक नाशपाती के आकार का पत्थर जो चाकू और हथौड़े जैसा था। इनकी शिकार करने की तकनीक भी अनोखी थी। यह सिर्फ पत्थर के दम पर ही विशाल हाथियों का शिकार करते थे। लाखों सालों तक भारत में इन्हीं का राज था। इन्होंने फ्लड से बचना भी सीख लिया, लेकिन इन्हें खबर नहीं थी कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी, हजारों मील दूर। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था, टोबा सुपर वोल्केनो। जब यह फटा, इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर में रात जैसा अंधेरा छा गया और फिर आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। यह बर्फ नहीं थी, यह ज्वालामुखी की राख थी। नदियां जो कल तक जीवन देती थीं, अब जहर बन चुकी थीं।
पेड़ पौधे मरने लगे, जंगल वीरान हो गए। भारत गर्म देश अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। विज्ञान इसे वॉल्केनिक विंटर कहता है। और इस ठंड में वो पूरी प्रजाति घुट घुट कर खत्म हो गई जो कभी भारत की मालिक थी। उनकी मौत का कारण उनकी ताकत ही बनी। उनका भारी शरीर ज्यादा एनर्जी मांगता था। उनके भारी हथियार अब किसी काम के नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कल की चिंता करना नहीं आता था। यह विनाश अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत की तैयारी थी। हजारों मील दूर अफ्रीका में टोबा की राख और सर्दी की मार पहुंच चुकी थी। जंगल सूख रहे थे और एक प्रजाति सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। और इस प्रजाति का नाम था होमो सेपियंस, यानी हम। उस समय का इंसान कोई योद्धा नहीं था, वो एक पिता था जो शाम को खाली हाथ लौटता था। एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसती थी। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो अफ्रीका में रुककर इतिहास से मिट जाएं, या उस अनजान क्षितिज की ओर बढ़ें जहां शायद जिंदगी की एक उम्मीद हो। और यहाँ भूख ने वो फैसला करवाया जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। एक पूरा जनसमूह जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब चल पड़े। चलते चलते वे लाल सागर के किनारे पहुंचे। सामने पानी था और पीछे मौत। विज्ञान कहता है उस समय हिमयुग के कारण समंदर का स्तर नीचे था। अफ्रीका और अरब के बीच की दूरी आज से बहुत कम थी, लेकिन उनके पास न कोई बड़ी नाव थी और न कोई नक्शा। कल्पना कीजिए उस डर की जब उन्होंने सूखी लकड़ियों और बांस से बने डगमगाते राफ्ट पर अपने बच्चों को बैठाया होगा। न जाने कितने उस सफर में लहरों में समा गए, लेकिन जो बचे वे अरब के तट पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने समुद्र के किनारे चलना शुरू किया। यही है कोस्टल माइग्रेशन। समंदर जिसने उनके अपनों को छीना था, अब वही उनका सहारा बन गया। मछलियां, केकड़े, सीपियां, यही उनका खाना था। वे हजारों सालों तक चलते रहे और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन यात्रियों के वंशजों को हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। वे भारत की दहलीज पर खड़े थे। टोबा की राख जिसने हजारों साल पहले यहाँ जीवन खत्म किया था, अब उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। नदियां मीठे पानी से लबालब थीं। जंगल हरे भरे थे। जब उन थके हुए यात्रियों ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा तो मानो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन भारत के जंगल घने थे जिसमें बहुत रहस्य छिपे थे। वहीं वे अफ्रीका के खुले मैदानों में दूर तक देख सकते थे। यहाँ हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। तो उस पहली रात को उस अनजान जंगल में होमो सेपियंस जिंदा कैसे रहे? और यही कुदरत ने उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के जंगलों में ये विशाल चट्टानें प्राकृतिक महल की तरह थीं। इन्होंने मूसलाधार बारिश, कड़ाके की ठंड और सबसे जरूरी रात के जानवरों से बचाया। इतिहास में पहली बार इंसान को घर का असली मतलब समझ आया था और इस घर की रखवाली करती थी आग। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, यह उनकी सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती थी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती थी तो कोई जानवर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। और शाम को शिकार के बाद पूरा कबीला इसी आग के चारों तरफ बैठता। यहाँ कहानियां सुनाई जाती, दुख सुख बांटे जाते और इस आग की गर्मी ने इंसान को एक दूसरे से जोड़ दिया था। उस दौर में कोई राजा नहीं था और
न कोई नौकर था। अगर कोई बीमार पड़ता तो पूरा समूह उसकी देखभाल करता था। अगर शिकार आज तुम लाए हो तो तुम अकेले नहीं खाओगे, क्योंकि कल शायद तुम खाली हाथ लौटो। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही इंसानी समाज की पहली नींव थी। लेकिन एक समस्या थी, जो विशाल जानवर यहाँ पहले थे वे अब यहाँ नहीं थे, उनकी जगह आ गए थे। बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरण, उड़ने वाले पक्षी और चालाक खरगोश, और इनके सामने उनके भारी पत्थर के हथियार बेकार थे। रोज शाम को शिकारी खाली हाथ लौटते थे तो कबीले के बच्चों को भूखे सोना पड़ता था, और तब इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि तेज और सटीक होना जरूरी है। उसने पत्थरों को तोड़ना बंद करके उन्हें तराशना शुरू किया, जिससे इंच भर के छोटे माइक्रोलिथ का निर्माण हुआ। लेकिन उस्तरे जैसे धारदार ब्लेड इन्हें लकड़ी और हड्डियों की नोक पर चिपकाया और बन गए भाले और तीर, कमान। अब वे झाड़ियों में छुपकर मीलों दूर से बिना आहट किए तेज रफ्तार वाले हिरण का सीना चीर सकते थे। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, यह उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। राजस्थान के बाघों और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की मिट्टी में आज भी ये हजारों साल पुराने नन्हे हथियार मौजूद हैं। इंसान ने अपने बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल से भूख को हरा दिया था। अब खाने की परेशानी दूर हो चुकी थी, लेकिन दिमाग में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। एक रात गुफा के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश हो रही थी। आग के पास बैठे उस इंसान के मन में कुछ अजीब सवाल तैरने लगे। मैं कौन हूँ? ये जंगल, ये तारे, ये आग मुझसे क्या कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब किसी भाषा में नहीं था। इसलिए उसने एक लाल पत्थर उठाया और उसे पीसने लगा। उसने गुफा की दीवार पर एक लकीर खींच दी। यही था इंसान का पहला अक्षर। यही थी कला की शुरुआत। भीमबेटका की दीवारों पर आज भी वो चित्र मौजूद हैं। शिकार करते इंसान, नाचते हुए समूह और अजीबोगरीब जानवर। यह कोई आर्ट गैलरी नहीं थी, उनका मानना था। अगर दीवार पर शिकार को कैद कर लो तो कल जंगल में भी शिकार मुट्ठी में होगा। यह चित्रकारी उनकी उम्मीद थी, उनकी प्रार्थना थी। और तब पहली बार इंसान ने खुद को सजाना भी शुरू किया। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों को घिसकर उनमें छेद करके गले में पहनने वाले मनके बनाए। यह फैशन नहीं था, यह पहचान थी। दुनिया को बताने का तरीका, मैं हूं और मेरी एक कहानी है। जानवर सिर्फ जीते हैं, लेकिन इंसान पहचान बनाना चाहता था। और फिर उन्होंने जीवन के सबसे कड़वे सच का सामना किया, मौत यानी डेथ। जानवरों की दुनिया में जब कोई मरता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन होमो सेपियंस ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदाहा में मिली हजारों साल पुरानी कब्रें एक भावुक कहानी सुनाती हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, अपने प्रियजन को बहुत प्यार से उसमें लिटाया और उसके साथ रखा उसका पसंदीदा भाला, मांस, गहने। लेकिन क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान ने माना मौत अंत नहीं है, एक दूसरी दुनिया है जहां उसे फिर भूख लगेगी। यही आत्मा का पहला विचार था, यही धर्म की पहली नींव थी। इन्हीं लोगों के वंशजों ने हजारों साल बाद वो काम किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। शिकारी किसान बने, गुफाओं से निकलकर शहर बसाए और फिर जन्म लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। जब पूरी दुनिया झोपड़ियों में रह रही थी, तब भारत में बन रहे थे 90 डिग्री पर कटती सड़कें,
घरों में बाथरूम और ढकी हुई नालियां। हड़प्पा, दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप किस राज्य से देख रहे हैं और अगला डॉक्यूमेंट्री आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी लिखिए। भारत का इतिहास हमसे ज्यादा पुराना है।